और मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होने वाली है। सभी दलों से संसद के दोनों सदन सुचारू रूप से चलाने की अपील सरकार करेगी। एनसीपीआई से सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष को सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया है। कल से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। संदीप बंदोपाध्याय ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। लोकसभा में एनसीपीआई के नेता हैं संदीप। शिवसेना में शामिल 6 सांसदों को मान्यता मिल गई है। लोकसभा स्पीकर ने मान्यता दी है। शिंदे में शामिल हुए थे शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद। टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई बनाने वाली 20 सांसदों को लोकसभा में अलग बैठने की मंजूरी। सांसद इकरा हसन ने कहा 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल होगी एसपी। संसद मार्च में शामिल होंगे एसपी के सभी सांसद। सिलीगुड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने किया बीएसएफ की चौकी का निरीक्षण। 77 करोड़ से ज्यादा के विकास प्रोजेक्ट्स की शुरुआत। मध्य प्रदेश में आज आएगा यूसीसी का ड्राफ्ट। सूत्रों से खबर, ड्राफ्ट में आदिवासियों और अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी से बाहर रखने की सिफारिश। सूत्रों के मुताबिक ड्राफ्ट में बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक का प्रावधान लगाया गया है। लड़कियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के संभल में मुख्यमंत्री योगी का बयान, पहले गरीबों की जमीन पर होता था कब्जा, अब माफिया किसी की जमीन कब्जा नहीं कर सकते। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वाराणसी के सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मरीज और तीमारदारों से बात की है। स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया गया। यूपी के आगरा में एसपी नेता नितिन कोहली का अनोखा प्रदर्शन। गड्ढे में उतरकर यूपी सरकार के विकास के दावों की पोल खोली। रामपुर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे जौहर यूनिवर्सिटी के छात्र। 38 भवनों के ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ धरने पर बैठे छात्र। तनखैया वाले बयान पर आजम खान को सेशन कोर्ट से झटका। निचली अदालत ने 2 साल की सजा के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रिया सुले ने एनडीए और अजित गुट में शामिल होने की अटकलों को खारिज किया। कहा किसी भी दल से कोई प्रस्ताव नहीं आया। सीएम फडणवीस को उद्धव ठाकरे का जवाब। कहा कि राम मंदिर किसी की निजी जागीर नहीं है। राम रक्षा का पाठ करना आपका काम है। राम की रक्षा करना हम राम भक्तों का काम है। महाराष्ट्र के अमरावती में उद्धव के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। बैनर्स में लिखा है भगवान उद्धव को सद्बुद्धि दो, जो नहीं राम का वो नहीं काम का। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भी जारी है सोनम वांगचुक का अनशन। दवा लेने और ड्रिप चढ़वाने से भी इंकार किया। मेडिकल बुलेटिन में डिहाइड्रेशन की बात कही गई। वांगचुक को अनशन से हटाने पर बोले अन्ना हजारे, उनके सब्र की परीक्षा न ले सरकार। वांगचुक से बात करे केंद्र सरकार। सोनम वांगचुक के समर्थन में मुंबई में प्रोटेस्ट की तैयारी है। उद्धव गुट ने आज शिवाजी पार्क में प्रदर्शन का ऐलान किया है। दिल्ली में 2028 तक बदलेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तस्वीर। सड़कों पर दौड़ेंगी 2800 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें। 20 जुलाई को महाराष्ट्र में 24 घंटे के बाद घंटे का बंद का ऐलान भी किया जाएगा। आईएमए महाराष्ट्र ने बंद का ऐलान किया है। यहां डोंबिवली में डॉक्टर्स पर हमले के विरोध में इस बंद का ऐलान किया जा सकता है। फिल्म रामायण के ट्रेलर लॉन्च पर भव्य इवेंट का आयोजन किया गया। भारत मंडपम में मौजूद रही फिल्म की पूरी कास्ट। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने कहा अब दुनिया तक पहुंचेगी रामायण की कहानी। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। आर्टिकल 370 को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। कार्तिक आर्यन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो यामी गौतम बनी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। TV9 के फिल्म समीक्षक संजीव श्रीवास्तव को मिला बेस्ट फिल्म क्रिटिक का अवार्ड। नेशनल अवार्ड मिलने पर जाहिर की खुशी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख। कहा दिल्ली पुलिस का करप्शन फ्री रहना बेहद जरूरी है। शिकायत पर सख्त कार्रवाई भी होगी। सुप्रीम कोर्ट का बयान, गाली गलौज को अश्लीलता नहीं माना जा सकता है। गाली आईपीसी की धारा 294 के तहत अश्लीलता का अपराध नहीं। एमपी के बीएड कॉलेजों में गड़बड़ी का मामला। एनसीटीई ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। 5 दिनों में एनसीटीई की रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। झारखंड के गिरिडीह में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 25 लाख का इनामी नक्सली अजय महतो गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र के नासिक में प्रेमी ने लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी। खुद भी फांसी लगा ली। लड़की के मंगेतर को फोन पर जानकारी साझा की। मुंबई से सटे वसई में पुल गिरने से फंसे 2 वाहन। दोनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा। आवाजाही बाधित हुई। अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। हादसे में 8 मजदूरों की मौत, 10 से ज्यादा घायल। अस्पताल में इलाज जारी है। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिवार वालों और घायलों को आर्थिक सहायता का ऐलान। राजस्थान के दौसा में पलटा तेज रफ्तार ट्रक। हादसे में बाइक सवार समेत 2 व्यक्ति बाल बाल बचे। सीसीटीवी फुटेज सामने आया।
दिल्ली में गाड़ी चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 76 गाड़ियों को बरामद किया, 11 अभियुक्तों को भी पकड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा में 20 रुपए के विवाद में युवक पर हमला हुआ। बाबा पर युवक को हाथी से कुचलवाने का आरोप है। युवक की पसलियां टूटी, अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के रीवा में सोशल मीडिया पर युवक को भौकाल दिखाना पड़ गया भारी। पिस्टल दिखाने वाला युवक गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने निकाला जुलूस। बंगाल के आसनसोल में बेकाबू मिनी बस ने पैदल यात्रियों को मारी टक्कर, फिर स्कूल वैन से भिड़ी, कई बच्चे घायल हुए। सांबा में देवक के पास खेतों में गिरा मिला ड्रोन, इलाके में तलाशी अभियान तेज, जांच में जुटी है पुलिस। बिहार में अवैध बालू खनन केस में ईडी का एक्शन, राजस्थान से दिल्ली तक 12 ठिकानों पर ईडी की रेड, तलाशी के दौरान 2.92 करोड़ रुपए बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के स्मेलपुर में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी एक्शन की तैयारी, बड़ी कार्रवाई की भी गई है। नशा तस्कर करण शर्मा को 2 मंजिला मकान जमींदोज करते हुए आगे जांच में जुटी हुई है टीम। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का कहर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश का प्रकोप जारी है। सड़कों और सबवे में भारी जल जमाव से गाड़ियों की रफ्तार थम गई, लोगों की परेशानी बढ़ गई। मुंबई के अंधेरी में बड़ा हादसा चल गया है। यहां मिल्लत नगर में बड़ा पेड़ गिर गया, कोई जनहानि नहीं हुई, रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो गया। जयपुर में पुश्तैनी हवेली में करोड़ों का खजाना मिलने का दावा, हवेली मालिक का दावा, ठेकेदार ने गायब किए सोने चांदी के पुराने सिक्के, जांच में जुटी है पुलिस की टीम। वैष्णो देवी यात्रा भी अस्थायी रूप से स्थगित, आईएमडी ने खराब मौसम की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर में रोकी गई है अमरनाथ यात्रा, खराब मौसम के चलते यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के लिए 5000 से ज्यादा आवेदन, पूर्व आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अफसरों ने आवेदन किया है। आवेदन की जांच के लिए एक सचिव की नियुक्ति। चढ़ावा चोरी मामले में टिन्नू यादव और मनीष यादव से पुलिस रिमांड में पूछताछ की जा रही है। जांच के दायरे में टिन्नू के बेटे के नाम खरीदी गई एक जमीन भी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा निर्मोही अखाड़ा, याचिका में ट्रस्ट के पुनर्गठन और सभी वित्तीय लेन देन के फॉरेंसिक ऑडिट की मांग।